यानी वो दोस्त आप यानी डार्लिंग थे पूरे उसके बाद सडनली जैसा आप दीन की तरफ आए तो वो लोग आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लगे। आपको कैसा फील हो रहा था? तकलीफ हुई बहुत, मतलब इन्हें क्या सिखाता, इन तो ये था, उन वे था, बड़ा है इन दिन सिखाने पास्ट वाला। की बातें भी लोग याद कर लेते हैं। इंजीनियरिंग किए तो कितने बैकलॉग्स थे? आप डायरेक्ट सीधा बैकलॉग्स पे आ गए? बैकलॉग देखो भाई, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में सीधे 4 के 4 रुक गए। अच्छा, उतना पढ़ाई का इंटरेस्ट नहीं था मेरे को घर वाले के। क्यों लिया फिर? शुरू से मेरे को मतलब 9 to 5 जॉब पे रहो, लैपटॉप पे बैठो, वही चूहे की रेस में नहीं जाना है, बिजनेस कुछ ऐसी चूहे की रेस, रैट रेस नहीं, रैट okay, रेस। चूहे की रेस, नाइस। तो आप ये बताइए, दीन में आने के बाद आपको जब अमल करने लगे क्या क्या चीजों की तकलीफ आई? तकलीफें बहुत है भाई, अपनों से भी आए। पहले तो मक्का मस्जिद में जाके आप, वो क्या रीजन था वहां जाके बनाने का? आए, देखिए नमाज पढ़ने बैठे, अब देख रहा हूँ मैं ये क्या हो रहा है, अल्लाह का घर है, इतनी प्यारी अज़ा दे रहे, अल्लाह अकबर हय्या अला सलाह, कम टुवर्ड सक्सेस बोल रहे हैं यहाँ पर। अपने दाढ़ी टोपी वाले भी मस्त है, फैमिलियों में, शॉपिंगों में। يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي واملئي قلبي سرورا وله اللحن أعيدي يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي واملئي قلبي سرورا وله अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द नौजवान शो। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जैसा नौजवान शो में नौजवानों को अलग अलग बुला के उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके लाइफ लेसन्स और किस तरीके से उनकी ज़िंदगी में दीन का आना हुआ और क्या क्या हुआ, ये एक उनकी स्टोरी उनकी ज़बानी सुनते हैं। तो आज हमारे साथ एक गेस्ट जो इंस्टाग्राम पे अभी कुछ वक्त से रील्स डाल रहे हैं माशाल्लाह, और काफ़ी लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, मुबश्शिर रिमाइंड्स नाम से। और ये हमारे एक रिश्तेदार भी है माशाल्लाह। तो जब इनसे मुलाकात हुई तो एक्चुअली एक टॉक में आए थे, फिर उसके बाद मैं स्क्रॉल कर रहा था इंस्टाग्राम रील्स, तो ये इनकी रील आई। मैं इनको पर्सनल मैसेज में देके बोला ये आपकी रील है? तो बोले जी भैया हाँ, थोड़ी बहुत कोशिश चल रही। तो बड़ी खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इनसे पहले ज़्यादा मुलाकात नहीं थी, एक रफली याद था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये काम वगैरह करें, नौजवान हैं और काफ़ी दिन की उसमें सरगर्म है। आइए हम आपको इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे गेस्ट से। मुबश्शिर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। काजिम भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये फर्स्ट पॉडकास्ट है आपका? जी बिल्कुल। फर्स्ट पॉडकास्ट है, कैसा फील हो रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो कूल चिल है अब, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुबश्शिर, आपको जो है, जैसा आप रिश्तेदार भी है, तो आप मेरे को कब से जानते हैं? और मैं तो आपको यानी 6 साल से जानता हूँ। वही मैं तो देखो आपको वही 8-10 साल करीब देख रहा था। एक बार छोटे रहने वाक़या सुना रहा था, हमारे छत पे पतंग उड़ा रहे थे, तो आप आके डांट के सबकी क्लास लिए थे। वो एक झलक याद है मेरे को। अच्छा, थे फैमिली में, ऊपर रहते हो, नो स्ट्रिक्ट अंकल है यार, आज पूरी मेरी एक्सपोज हो रहे हैं जी। तो ऐसी एक इमेज थी। उसके बाद आपके पॉडकास्ट वगैरह देख के सेशंस में आया। स्ट्रिक्ट नहीं दिखता ना? नहीं, अब तो अब नहीं हो, जब था स्ट्रिक्ट। अच्छा, तो माशाल्लाह जो है, उसके बाद हम पहले आपसे ये पूछेंगे कि मुबश्शिर, आपकी पैदाइश इंडिया की है, यहीं पर बड़े? हैदराबाद, इंडिया। आप इंडिया से कहीं बाहर गए? नहीं, दुबई जाके आया था। वो तो एक 6-8 महीने के लिए, वरना बचपना यहीं पे? बचपन है। स्कूलिंग और कॉलेज कहाँ पर हुई? स्कूलिंग देखिए यार, रेतीबोली पे गौतम विद्यालय बोल के था एक, वहाँ पर हुई। और इंटरमीडिएट नारायणा से हुआ। इंजीनियरिंग लॉट से करा। तो क्या पढ़े आप? IT इंजीनियरिंग किया, 2024 पास आउट। ओके, अभी क्या कर रहे हैं? अभी जॉब पे हूँ, समझिए, रिसेंटली। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या एज है आपकी? एज 24 है भाई। 24 है। 24 ईयर्स में आप जो है, जैसा मैं तो कुछ काफ़ी बातें, कुछ आपसे मुलाकात हुई तो जाना, लेकिन आप 24 ईयर्स में एक बहुत बड़ी लाइफ बिल्कुल गुजार ली है। बहुत कुछ सीखे। लोग बोलते 24 साल में 40 साल का वक्त समझ लिए, देख लिए, तजुर्बा। ये आपके साथ बोला जा सकता है, 24 साल में 40 साल देख लिया आप। बिल्कुल। क्या वजह थी? देखिए, बचपन से कैसा था बोल तो, पूरे सर्कल में, स्कूल के, कॉलेज के, घर के उसमें आई वॉज द मोस्ट एक्सट्रोवर्ट, एंथुसियास्टिक, एनर्जेटिक, शरारत रहना, स्कूल में कुछ भी कांड हो पहले मेरा नाम। लाइफ तो पूरी ऑफ ट्रैक जा रही थी। उतनी जो है फैमिली में उतना दीन को लेके स्ट्रिक्ट नहीं था, तो म्यूज़िक वगैरह सुनना, डांस वांस में भी पार्ट लिया, स्कूल में भी, कॉलेज में भी। अच्छे डांसर थे? था कैसा कि एक लोग तो अच्छा बोलते थे, अल्लाह माफ करे। खैर, तो कॉन्सर्ट्स में भी जाना हो गया था बास वक्त। खैर, सिगरेट है वो फजूल शौक मत दुनिया गया, बस दुनिया परस्त, मस्त खाओ पियो, फजूल खर्च। नमाज भी ऑन ऑफ रहती। ईमान हुआ तो ऐसा नेक्स्ट लेवल हाई हो जाता था बीच में, 5 वक्त नमाज तहज्जुदों के साथ। फिर शैतान तो लगे भाई 6 पीछे। बचपने में आप बचपने में यानी नमाज वगैरह पढ़ते थे? स्कूल पढ़ते थे। अच्छा, यानी कैसा, कभी पढ़े छोड़े, कैसा था? ऐसी सा समझे, वालदा भी तालीमत देते थे, दादी बिठा के घंटों बयान देते थे। अच्छा, तो अच्छा दिखता था हिस्ट्री वाक़िया सुनने। फिर बोलते ना, माहौल ज़रूरी है,
तो इन्फ्लुएंस होते होते यानी कोई ऐसा एक वो नहीं था, वो तरबियत घर से मिल रही, नमाज पढ़ ली, कभी छोड़ दिया, ऐसा हाँ, चला? बस इन शॉर्ट अगर बोल सकते कि वही रिचुअल जैसी, नमाज के पढ़ना फर्ज है, गुनाह है, नहीं पढ़े तो बाई बर्थ मुसलमान जैसा बोलते हैं ना, वैसी थे। यानी नमाज की हद तक के मुसलमान रह गए, बाकी कुछ भी बस नहीं, और ये नाच गाना practical चल रहा, अमल। मूवीज, ये वैसी चल बस रही। बस वैसी ये कब तक चलती रही? ये देखिए इंटर के बाद इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर तक भी तकरीबन ऐसी था। अच्छा। अक्सर मैं जो है बचपन से जो है कई प्रॉब्लम से, आजमाइशों से गुजरा हुआ हूँ, ऑफ ट्रैक रहता था दीन में भी, और हर टाइम तलाशता था मैं कौन सी भी चीज़, मतलब सुकून के लिए बेचैन रह रहा हूँ, डिप्रेशन में जा रहा हूँ, कभी कभी नींद नहीं हो रही तो कभी गए म्यूज़िक सुन लिए, वक्तिया सुकून मिला, कभी दोस्तों में गए खाने पीने, घूमने, खेल लेने, तो हमेशा दिल में एक बेचैनी रहती थी, वो अल्लाह से बोलो क्या बोलो कि एक एटर्नल ब्लिस नहीं मिल रहा, मैं कुछ तो कमी हो रही, कहीं तो लैग हो रहा हूँ, क्या करना है, अल्लाह क्यों पैदा करा, मैं क्या कर रहा हूँ, वो बेचैनी में तलाश में रहता था मैं ये हमेशा। क्या एज थी आपकी जब? 19-20 के अच्छा, उससे जो चलती थी, वो कश्मकश रहती कश्मकश चलती थी, ठीक है। बिल्कुल। तो अल्लाह मेरे को हमेशा जो है प्रैक्टिकली दिखाया हुआ लाइफ में कि तुम तलाश रहे ये दुनिया में, ये मखलूक में तलाश रहे, तुम उम्मीद कर रहे, मैं तो बोला मेरे से उम्मीद करो, तुम वहाँ पर सुकून तलाश रहे, घूमने गया, खाने गया, फिरने गया, वो दिल में वो जो है सेटिस्फैक्शन, सुकून नहीं मिल रहा था। तो ऐसे होते होते एक दिन का वाकया है, हमारे एक भाई थे खास गोलकुंडा मैच, तो उनसे मिलने उनको सुनाने गया था, कुछ इश्यूज चल रहे थे, बहुत एंग्जियस था, तो गाड़ी लेके निकल गया था, एक बार ऐसी दूर चल जाता हूँ, नहीं होता ये वो बोल के, तो गाने आने सुन लेते जा रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी एल्गोरिदम कैसा घुमा देता, होते होते कहाँ से की कौन सी की दुआ लग गई, एक अल्लाह कुछ बयान आ गया, कुछ दुआ लग गई, वो सुनते सुनते मेरे को जेन्युइन बोल रहा हूँ, कांटे आ रहे, वो सीन याद करा तो याद भी नहीं है कब कैसा वो वाकया आया। गाड़ी होते होते जाके गोलकुंडा में रुकी थी, रात के 1:30-2 बज रहे थे, जो भैया को सुनाना गया उन्होंने भी फोन आने उठाए, अब बोला हर जगह एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कैसे भी मेरे को वो नहीं मिल रहा, बात करने कोई सुनने मेरे को है नहीं, तो जाके 1:30-2 बज रहे रात के, मस्जिद खाली थी, बेहतरीन तहज्जुद हुई, दुआ हुई गिड़गिड़ा के लंबे, तो ऐसे कई सीन्स मेरे साथ हुए, अल्लाह बताया लाइफ में प्रैक्टिकल के, सुकून मेरे में ही है। तो मैं एनालाइज करा एक दिन बैठ के, ऐसा पीछे हटा समझो वाइडर पिक्चर में, मेरी पूरी लाइफ जो थी 20-21 साल की, यहाँ पर ऐसा एक सर्कल बना के मैं रख के देखा, मैं कर रहा हूँ क्या, क्यों पता करा अल्लाह करना क्या है, तो मैं रियलाइज करा बेसिक सिंपल बात है समझने की, जो अल्लाह वक्त बनाया, जो क्रिएटर है अल्लाह, उसी का वक्त मैं उसकी नाफरमानी में गुजारूंगा तो कैसा रहेगा सुकून। सुभान अल्लाह। मतलब भाई नमाज भी पढ़ रहे, फिर वहाँ बाहर जा रहे, अल्लाह बोल रहा ये मत करो, ये म्यूजिक हराम है, वालिदैन के हुकूक, मल्टीपल चीज़ा, अब सुनने वाले भी व्यूअर्स रिलेट कर सकते क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो प्रैक्टिकली तो मैं अल्लाह को बड़ा नहीं करूँ, नमाज में अल्लाह अकबर बोल रहे 100 बार, और प्रैक्टिकली अल्लाह बड़ा नहीं हो रहा, तो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट सुकून रहेगा। तो वो चीज़ मेरे को रियलाइज हुई वहाँ पे, फिर मैं रिसर्च करने लगा, ट्रैक बदला अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे एक उस्ताद मिले थे, उनके साथ 2000 यानी 21 ईयर्स की एज में? जी हाँ, ओके। वहाँ पर चीज़ें समझ में आने लगे, तो मैं बोला नहीं अब तो मुबशिर वक्त है समझने का, संभलने का, जिंदगी गुजरनी थी, कैसी की गुजर गई। तो 26 साल 28 साल लोग पढ़ाई में, PhD मास्टर्स, इसमें दुनिया में तालीम में लगा दे रहे, खा रहे पी रहे, मस्त रह रहे, आज कहाँ है मुसलमान। 3 मकसद हो गए मुसलमान, हमारे उस्ताद बोलते थे, दस्तर, दफ्तर, बिस्तर। अल्लाह, सही बात। खाओ, खाने के लिए कमाओ, बिस्तर पे सो, बच्चे पैदा करो, बस ये हो गया। बिल्कुल। तो कहाँ पर जा रहे हम, करना क्या है, वो बेचैनी रहती थी। तो रिसर्च करा, बाई बर्थ मुसलमान थे, गॉड गिफ्टेड मुसलमान थे, जो इसरार साहब बोलते थे, मोमिन बनना बाकी था। तो रिसर्च करा, जस्तजू थी, फिर हमारे उस्ताद मिले, उनके साथ जो है शेड्यूल चलता था दिन रात, अल्हम्दुलिल्लाह वर्कआउट, सुबह फजर को उठे, वर्कआउट करे, बॉक्सिंग रेसलिंग थोड़ी चलती थी, उसके बाद तफसीर चलती थी कुरान की 1-2 घंटा, एंड देन जोहर हुई, जोहर के बाद एक नैप ले लिए, असर के बाद गए घर के थोड़े काम वगैरह कर लिए। पार्टनरशिप पे जिम चलाते थे हम लोग मेहदीपट्टनम, अच्छा। 1-1.5 साल चलाओ, तो असर हो गई, उसके बाद आए, मैं अकाउंट्स वगैरह संभालता था, बेसिक बॉक्सिंग ट्रेनिंग जूनियर्स को दे लेता था। फिर असर के बाद मगरिब से इशा के दरमियान थोड़ा वक्त रहता तो सीरतुन नबी पढ़ते थे, फिर इशा के बाद बयान चलता था 1-1.5 बजे तक, 2-2 बजे, कभी फजर भी होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह इसी 8 महीने 1 साल जो है धुन के गए, हथौड़ी मार मार के पूरा कंप्लीट दिन में आ गए जैसे। हाँ, फुटबॉल बने हुए थे इतने साल। अच्छा। पूरा जो है जो भरे हुआ था गंदगी, जो बेचैन थे, जो ट्रैक पूरा ऑफ था, उस्ताद की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें सीखे, समझने लगे। तो वो एनालाइज ये करके कंक्लूड हुआ
कि ये जैसा बता रहा था मैं, पढ़ाई को और वर्कआउट फिटनेस हर चीज़, ये चीज़ों को टाइम दे ले रहे। तो इसी बात पे वो इकबाल का एक शेर याद आता, जो लाइफ गुजार रहे मेजोरिटी लोग के, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी दौलत भी जागिर भी फितना, नाहक के लिए उठे तलवार तो तलवार भी फितना, तलवार और शमशीर ही क्या, नारे तकबीर भी हो तो तकबीर भी फितना। तो ऐसी जा रही लाइफ, अल्लाह से दूर हो तो व्हाट्स द यूज। ये जो जिस्म बना रहे, खा रहे, वर्कआउट कर रहे, तो डिग्रियां कुछ काम की नहीं है जब दीनी नहीं समझे, अमली नहीं करेंगे। तो जिस्म तो सिर्फ कीड़ों को खिलाने के लिए पाल रहे, बड़ा कर रहे। सुभान अल्लाह। तो ये चीज़ें एनालाइज होने लगी, समझने लगे, अल्हम्दुलिल्लाह। भटकावे भी आए, बहुत आजमाइशें आए। अच्छा, तो अब ये जब आप चेंज हुए एकदम सडन, तो उसके बाद आप यानी पढ़ रही थी, जब वो पढ़ाई चल रही थी। पढ़ाई चल रही थी, तो अब चेंजेस आने लगे। तो जो अब आपके सर्कल रहता, नजदीक का, दूर का, तो ये एक बेहतरीन फेज था मेरा। यानी हो गया। उसके बाद आपके जो अतराफ के दोस्त वगैरह थे, वो लोग बोलेंगे अरे कैसा कैसा रिएक्शन? जी हाँ, कैसा था बोल तो, अब जब समझा, चीज़ा देखने लगा, तो जब मैं बाहर निकल रहा हूँ, लोगों में जा रहा हूँ, तो पूरा ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा। अरे ये क्या है, करना क्या है, क्या कर रहे, इतने बेसिक चीज़ें समझ में नहीं आ रहे क्या, ये गुनाहों में मस्त है। एलियन की फीलिंग आ रही थी मेरे को, बेचैनी तड़प, ये क्या कर रहा हूँ, इन लोग क्या कर रहे हैं। शुरू का रहता ना जरा गर्मा गर्मी का, जज्बात का फेस, तो समझाने लग रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो एलर्जी होने लग गई थी मेरे से सबको। फिर धीरे धीरे समझे, नरमी से भी समझाने लगे, बात समझे, इन्फ्लुएंस हुए, बात नहीं समझे। तो वो जो पुराना मुबशिर था, हु वाज कंफर्टेबल विद देम इन ऑल दोस सिंस, जो हंसता था, नाचता था, नचाता था, घुमाता था, खिलाता था, वो पसंद आता था बेहतरीन। 8-8, 10-10 कॉल्स पड़े हुए रहते थे रोज, कहाँ हैं, मिलो, करो, नीचे ठहर जाते थे दोस्ता। 12 घंटे तो भी बाहर रहता था, समझो वैसी लाइफ थी। अब भागने लग रहे, फोन आने उठाने लग रहे, ऐसे चीज़ा समझ में आने लगे। तो ऐसा था, समझिए। यानी वो दोस्त आप यानी डार्लिंग थे पूरे उसके बाद सडनली जैसा आप दीन की तरफ आए, तो वो जो भी लोग थे, दोस्त बोले जो भी बोलो, तो वो लोग आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लगे। आपको कैसा फील हो रहा था? तकलीफ हुई बहुत, मतलब रैंडम लोग जो कहीं मिल रहे हैं मस्जिद में बाहर, उन लोग समझ रहे, बात को मान रहे, एक्नॉलेज कर रहे, इन लोग अपने हैं, बचपन से साथ रहे करे, दुनिया के हर चीज़ा मेरे से सुनते, समझते, मशवरे लेते, बैठते। अब ये चीज़ समझ क्यों नहीं आ रही भाई? मेरा मकसद तो जहन्नम से बचाना है, जन्नत लेके जाना है। मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा मैं परफेक्ट हूँ, समझो, गुनाह को गुनाह तो मानो, बेसिक है ये, तो बेसिक चीज़ा है। तो तकलीफ होती थी, समझाया करे। कई इस्लामिक ग्रुप्स भी बनाया मैं, कम टुवर्ड सक्सेस, ऐसे रिमाइंडर्स डालने, लिव करने लग गए ग्रुपों से। इन्हें क्या सिखाता, इन कौन, इन तो ये था, उन वे था, बड़ा आया इन दीन सिखाने वाला। पास्ट की बातें भी लोग याद कर लेते हैं। बिल्कुल। अब देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, पूरे कुरैश और मक्का के लोग उनको बहुत चाहते थे और इज्जत देते थे। जैसा दीन की बात आई वहाँ पे एकदम पलटे। तो ये हर तो नहीं, यानी मोस्टली आप जब दीन की तरफ आते तो लोग आपका साथ भी छोड़ने लग जाते हैं और नाराज होते, चिड़चिड़ महसूस करते। तो इस दौरान क्या आप, क्योंकि आप बहुत ऑनेस्ट है और माशाल्लाह आप बहुत खुल के बात करते हैं, तो मैं आपको पूछूं, क्या इस दौरान आपके कुछ रवैया, अंदाज, बोलने का, समझाने का को भी रहता? क्योंकि ये मैसेज दूसरे नौजवानों को जाता थोड़ा अपन, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ, हम जब जवान थे तो जरा एकदम जोश में जरा, बिल्कुल, तो ऐसा रहा क्या आपके साथ? बिल्कुल, शुरू में थोड़ा था ऐसा। जी। वो कैसा था मालूम काजिम भाई? तकलीफ बेचैनी हो रही थी, मतलब क्या है, अरे मौत कब आती नहीं मालूम, जहन्नुम की तरफ जा रहे, वो तड़प ईमान की हरारत ऐसा रहता था, ईमान, नींद कम होती थी, बेचैन तो हो जाता था। धीरे धीरे समझे, रियलाइज करके, नरमी से, मोहब्बत से भी समझाने की कोशिश करे। एक्चुअली यहाँ पर नियत खराब नहीं है। देखिए, आप नियत बहुत अच्छी है, लेकिन तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं होने की वजह से नौजवान, ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, इसीलिए नौजवान शो है तो हम इसलिए बता रहे हैं, क्योंकि जब नौजवान चेंज होते तो शुरू के 1 साल 2 साल बहुत ज्यादा गर्म रहता, उनको दिखता अरे क्या हो गया भाई तुम लोगों को, समझो जहन्नम में जा रही, तो ऐसा रहता हो। लेकिन तो थोड़ा सा वो रहता है, इसलिए हम वो मैसेज। अच्छा, आप इस दौरान फिर आप एग्जाम्स वगैरह में, आप जैसा बता रहे थे कि आप इंजीनियरिंग किए, तो कितने बैकलॉग्स थे? आप डायरेक्ट सीधा बैकलॉग्स पे आ गए? बैकलॉग देखो भाई, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में सीधा 4 के 4 रुक गए। अच्छा, उतना पढ़ाई का इंटरेस्ट नहीं था मेरे को। घर वाले क्यों लिए फिर? घर वाले आईटी लियो, जरूरी है, पूरा यूएस बूम पे है, आईटी चल रहा, वैल्यू है, ठीक है, ले लिए। इंटरेस्ट था नहीं पढ़ाई में। बोला ना आपको, घूमना फिरना, खाना, लड़ लेना, ऐसी लाइफ गुजरी पूरी। अच्छा, 4 बैकलॉग हो गए। 4 बैकलॉग हो गए। धीरे धीरे तो टॉपर था मैं बैकलॉग तो बैकलॉग में टॉपर, नाइस, ओके। तो बहुत ज्यादा हो गया था वो। फिर रियलाइज होने लगा कि अब घर वाले उम्मीद लगा के बड़ा हूँ घर का, जरूरी है पढ़ना। शुरू से मेरे को मतलब
9 to 5 जॉब पे रहो, लैपटॉप पे बैठो, वही चूहे की रेस में नहीं जाना है, बिजनेस बिजनेस कुछ ऐसी चूहे की रेस, रैट रेस हाँ, नहीं, rat okay. race. चूहे की रेस, नाइस। तो ऐसा था नहीं करना है, बट हमारे ताया भी बहुत बिठा के समझाए कुछ भी करो क्या भी करो डिग्री निकालो तुम। एक टैग रहता है मुबशिर अहमद इंजीनियर, रुखे पे तो आ जाना। आ जा बिजनेस बिजनेस जो भी है। अच्छा तो कुछ चीज़ें हुए, धक्के लगे 4th ईयर के एंड में अच्छा कि वैल्यू है ऐसी, करना ज़रूरी है, घर वालों से प्रेशर यहाँ से वहाँ से, अब करना है। तो ठान लिया, इंटेंट बना लिया, अपने पे ले लिया, अब करना है तो करना है। लोगों को बताऊंगा जो प्रूफ करे, डिग्रेड करे, नहीं कर सकता इन्हें, बहुत चीज़ें हुए हो। यकीन मानो अब अल्लाह गवाह है, सर्कल में पूरे ग्रुप में सबको मालूम, मतलब कई जने क्या करते थे, एक साथ इतने लिखना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, पढ़ ही नहीं सकते, सुबह शाम पागल हो जाते। 1-2 सेमेस्टर स्किप कर देंगे, 2-3 सेमेस्टर को अच्छे से फोकस करके निकालेंगे, नेक्स्ट सेमेस्टर बाद में देखेंगे, ऐसा प्लान था। बट मेरे पास वक्त था नहीं, आखिरी टाइम में 5-6 साल की लग जाती डिग्री। तो जब ईमान भी अच्छा रह रहा था, नमाज़ा हो रहे थे, रमज़ान का महीना था। अच्छा गौर से सुनो आप ला, रमज़ान का महीना था। शेड्यूल कैसा चल रहा बोले तो फजर पढ़े, फजर के बाद वही नींद कुछ भी नहीं, रात भर तरावी से थोड़ी देर पढ़ी हुई, 2 पेपर आ रहते थे बैकलॉग सुबह शाम, उसके बाद सहरी करे, फिर थोड़ा रिवीजन करे, फजर पढ़ के आए तक जरा रिवाइज करे, आँख बंद हुई, आधा घंटा नैप हुआ, नहीं तो नहीं सीधा 9 बजे कॉलेज सेंटर MVSR, करीब 10-15 किलोमीटर, 1 घंटे का रास्ता रोज़े की हालत में। सेंटर वहाँ पहुँचे, लिखे करे, फिर निकले, रोज़ा, धूप, समर सीजन का रमज़ान था। अल्लाह अकबर। तो धूप की शिद्दत, प्यास शिद्दत, बेचैनी, और वहाँ से निकले, जोहर पढ़े, फिर आए, रिवाइज करे, सेकंड पेपर लिखे, असर पढ़ लिए, सेकंड पेपर वही सेंटर, बैकलॉग का वही सेंटर में। आप घर को आते थे? नहीं आ सकते थे, आते थे बोल तो रास्ते पे रोज़ा खुलता था कभी। नहीं, यानी आप एक एग्जाम लिखे बाद बीच में नहीं आते थे घर को, वहीं रहना, जोहर पढ़े, वहीं ठहरना, 1 घंटे का कैब काजिम भाई, फिर नेक्स्ट एग्जाम। अरे बाप रे। तो ये बहुत वो हो गया था। फिर असर पढ़ के लिए कई बार रास्ते पे रोज़ा खुला, घर को गए, खाए, बेचे, नींद रात में सोई नहीं, पढ़ने में, तरावियों में, फिर आग लगी है सब, तड़प डर, अरे फिर एग्जाम है, फिर इशा हुई, फिर तरावी हुई, ऐसी साइकिल चलती थी। हार्डली 1-2 घंटे की नींद बोल सकते 1-2 घंटे हार्डली, बहुत बड़ी बात। छुट्टियां भी नहीं, धूप, रमजान, पूरे चीज़ा चौथ तरफ से ऐसा ताक के बैठे हुए। अब टाइम कम है, अब क्या करना, उसमें से दुआ तहज्जुद बहुत चलते थे। तो एक पेपर का एक वाक़या सुनाता हूँ, तहज्जुद की जो पावर थी, जो मैं लाइव एक्सपीरियंस करा। जावा का पेपर था, बहुत वास्ट सिलेबस है उसका, नहीं बोलते भी अगर मैं मोटा बोलूँ तो 400-500 पेजेस बोल सकते हैं आप। क्वेश्चंस अगर बोले तो हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस। तीसरा चांस था बैकलॉग का, तीसरा या चौथा। अब इशा पढ़ के आए, दादी, तरावी का दिल था मेरे को, सब जने इशा पढ़ लिए, तरावी वो नहीं है ना, लाइट ले लेंगे, पढ़ लेंगे, एग्जाम भी है, ऐसा अब दिल में है, नमाज को जाना है, पढ़ना है। दादी को जाके सुना, दादी अम्मी मेरे को ऐसा बेचैनी हो रही, डर हो रहा, मैं तरावी को तो जा रहा हूँ, देखेंगे क्या होता, बल्कि आके बैठा, 2-2:30 बज रहे, 1 घंटे में सहरी है, कैसा करूँ क्या करूँ। बोले तो कुछ भी नहीं बेटे, कहीं को डर रहा, तू अल्लाह राज़िक है, खालिक है, तुम जाओ मांगो, अल्लाह देता, तहज्जुद पढ़ो, कॉन्फिडेंस से दादी में उम्मीद दिला दिए, कुछ ना होता तुम जाओ, मैं बोल रही हूँ ना, बोल के बोले। अब मैं गया, लंबी दुआ अभी रोते हुए, मैं बोला मांगो तो मांगू क्या, इतने बड़ा पेपर है अल्लाह, या तो मैं जो पढ़ा वो ला लो या जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं सेलेक्ट करो वही लाओ, इन्विजिलेटर को दिल नरम कर दो, कुछ भी आगे पीछे कुछ भी, ऐसा लंबी दुआ हो गई। यकीन मानो काजिम भाई, मेरे पास वो फ़ोन है अभी भी, जिसमें मैं वो जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके लिखा, उसकी फ़ोटोज़ लेके रखा, वो फ़ोन ढूंढना पड़ता, उसमें टाइम डेट सब रहता, एग्जाम के 1 दिन पहले का। तो आप बोलिए, अंदाज़ा लगाइए, 400-500 क्वेश्चन समझो आप, उसमें से कितने पढ़ा होगा मैं एक 2 घंटे में? 2 घंटे में 30-40 7 पढ़ा मैं, अरे सिर्फ 7। और आप एक्सपेक्ट करिए, एग्जाम में LAQs लॉन्ग आंसर्स रहते थे 8 ऑप्शनल्स, 8 या 10 रहते थे, 8 लिखना रहता था, ठीक है। कितने आए होंगे 7 में से? अब आपकी दुआ का बोल के तो समझ में आ रहा है, लेकिन आप बोलिए आप अंदाजा लगे, मतलब रफली। अब दुआ के बाद तो मैं तो बोलूंगा बहुत ज्यादा ही होंगे, 5-6 आ गए होंगे। काटते आ रहे मेरे को याद करा तो 7 के 7 आ गए, सुभान अल्लाह। पूरी क्लास हिली हुई है, पूरे पलट के देख रहे हैं, हर एग्जाम में आगे पीछे यहाँ से वहां से लिखता था, आज इसकी नजर ऊपर ही नहीं हो रही, नॉन स्टॉप लिख रहा, क्या कर क्या वही। तो अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट पेपर था मेरा इंजीनियरिंग का, पूरी बुकलेट भरा मैं, एक नजर आगे पीछे नहीं करा, इन्विजिलेटर आ रहा है, ये इतना चुलबुला था, यहाँ वहाँ देखता था, बात कर रहा था, जेबा चेक कर रहा 3 बार चाहिए हो गई, कुछ भी नहीं मिल रहा, कैसा लिख रहा, क्या लिख रहा, पूरे बुकलेट भरा।
अल्हम्दुलिल्लाह जो है पावर ऑफ तहज्जुद। पावर ऑफ द जेन्युइनली ऐसे कई किस्से हैं मेरी लाइफ में, ये तो मैं लाइव एक्सपीरियंस कर रहा, नौजवानों को भी बोल रहा हूँ जो एग्जाम्स को लेकर परेशान है। एक आंसू बोलता ना अल्लाह मांगता, वो तवक्कल उम्मीद रखना। सही। उम्मीद भी ऐसी रहती कि हो भी सकता नहीं भी हो सकता, उम्मीद नहीं रहना, ब्लाइंड बिलीव रहना, तवक्कल होना ही होना, अल्लाह ही करना है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस अकीदे से, उस तड़प से जब मांगेंगे, हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, पेपर में अच्छे 80% प्लस कुछ आए। अच्छा माशाल्लाह, तो पूरे जो पढ़े वही आ गए। हाँ। अच्छा, तो फिर ये रोज का 24 सिलसिला ऐसे 25 चला, 24-25 लिखा, अल्लाह पे रखते गया ब्लाइंडली, इम्पोर्टेंट पढ़ा, भरा बुकलेट लिखा, एक साथ ऑल क्लियर, पूरा कॉलेज पूरे clear हो गए? पूरे क्लियर। बारकल्लाह यार। सब जने परेशान, मतलब टॉपर जो प्लेसमेंट्स लगे, जिसको रैंक आया, उन लोग को लेके उतना 11 थे हमारे डिपार्टमेंट में कई जन। ये बच्चा जो पूरा साल ऐसा था, यहाँ वहाँ घूमता था, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह तो सुभान अल्लाह यार। निकल गए समझे। तो मैं समझता था कि मैं बहुत बड़ा तीसमार खान हूँ, क्योंकि मेरे जो है ना 3 और 5 8 एग्जाम थे, 3 बैकलॉग्स थे और 5 इंटरमीडिएट के। तो एक साथ लिखना पड़ा मेरे को भी ऐसी, रोज था एक। तो मैं 6 पास करा था 8 में से, और आप जैसा 1 घंटा पढ़ गए इसी, और सेम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने दिमाग से बना लिए। जी हाँ। तो 6 पास करके मैं समझता था 8 में से 6 पास करा। तो ये होने के बाद तो अल्लाह पे ईमान आपका एक नेक्स्ट लेवल अलग। वही सेंटर से निकलना, जाना, क्वेश्चंस वो आए, देखते कि 2 रकात शुक्राना पढ़ना, अलग कॉन्फिडेंस आ गया था समझिए। आ गया था अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो है ऐसे तो आपके लाइफ में, जैसा अपन पहले भी डिस्कस करें, बहुत सारे वाकयात हैं। तो आप ये बताइए, दीन में आने के बाद आपको एज सच जब अमल करने लगे, क्या क्या चीज़ों की तकलीफ आई? ये तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके दुआएं सुनने लगे, आप मजा आने लगा इबादत, लेकिन तकलीफें, क्योंकि ऐसा नहीं रहता, बेड ऑफ रोजेस नहीं रहता। बिल्कुल। तो आपको क्या दिखा? तकलीफें बहुत है भाई, अपनों से भी आए पहले तो, कि वही बहुत दिनों क्या अमल कर रहे, इन्हों क्या सिखा रहे, प्रोवोक करना, टॉन्ट मारना, 4 लोगों में गए तो अलग नज़र से देखना, बहुत जगह बहुत चीज़ है। मेन तो दोस्त साहब, अपने अजीज घर रिश्तेदार भी नहीं समझ रहे, वो चीज़ की तकलीफ रहती थी। तो बस मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी पॉइंट है। अगर लोगों को दिखता होगा अरे क्या है, वो तो शुरू में नहीं समझते, लेकिन एक जब नौजवान कम उम्र का, उसको इतनी मेच्योरिटी नहीं रहती, उन्हें जब चेंज होता और उसको अपने घर या दोस्त अहबाब से, नजदीक के लोगों से होता ना, उन्हें ब्रेक हो जाता हो, बिल्कुल, और उन्हें अपने आप को होल्ड कर लिया, बड़ी बात रहती, वरना फिर बोलते अरे हाँ भाई बोल के नहीं छोड़े मगर आप। नहीं करा। अल्हम्दुलिल्लाह बयान सुनते थे, इसरार साहब से कॉन्फिडेंस आता था कि करना है अब दोस्ती अल्लाह के लिए, दुश्मनी अल्लाह के लिए, अपने माने समझे नहीं, अब चलते बचना है, रुकना नहीं है। तो करते रहे करते। अच्छा, फिर ये उसके बाद अब आगे बढ़ते हुए इंस्टाग्राम के रील्स कब से स्टार्ट किए? इंस्टाग्राम के रील 1-1.5 महीने हुआ। अच्छा, हाँ। उससे पहले तो नॉर्मली दावत देना अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह। हाँ, ऐसे ही चलता था, इन पर्सन मिलके बातचीत चलती। इंस्टाग्राम पे आके रील बनाने की क्या रीजन थी? देखिए, बहुत टाइम से दोस्त बोलते थे इन्फ्लुएंसर है, मतलब तुम्हारे में वो है कम्युनिकेशन, अब हंसी मजाक, एक्टिंग, मिमिक्री चलती थी, ऐसा कुछ शुरू करो, तुम बहुत कर सकते, ये वो करेंगे। डिले करते कि दुबई गया था, दुबई के व्लॉग्स बना, बोले 1-2 शूट करके रखा, नया दिल में, डिले करते गया। तो हमारे ताया बहुत खास थे, उनका भी 1 6 महीने पहले इंतकाल हो गया था। तो दुबई से आए बाद 1 हफ्ते के अंदर उनके खबर के पास गया, तो इसी बैठे बैठे ईमान वो हो गया था, बहुत दिल बेचैन था। तो उसी वक्त मौत को भी याद करा समझिए अच्छे से। तो जब भी चाहे रैंडम अब बनाना है, कुछ करना, क्या है, क्या कर रहे हैं अपन, छोटा भाई साथ था, फोन दिया, शूट कर लिया, बेसिक नेक बैंड जो कब्रिस्तान की फर्स्ट वीडियो। अच्छा, फर्स्ट वीडियो थी वो थी, 53,000 गई वो। सेकंड वीडियो भी उसी कब्रिस्तान की थी, उसमें थोड़े चेंजेस करके बनाए थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह 3.2-3.3 मिलियन गई। अच्छा, बारकल्लाह। तो ये तो जो था उस वक्त ही आप भाई को दिए, बना लिए, स्टार्ट ले लिए जी। हाँ, ये मैं आपसे लोगों को भी मालूम होता, आप कभी कभी, मैं क्या करता हूँ, रोड पे रहता हूँ, कहीं भी रहता हूँ, या दिल में मस्जिद में बात आती, बाहर निकल के ऐसे रैंडम बना लेता हूँ मैं हमारे। तो वो हाँ, रैंडम जो रैंडम रहती ना ये बात, जब का जब वो दिल की अलग ही रहती, वो उसकी तासीर भी बढ़िया है। अच्छा, एक मस्जिद मक्का मस्जिद में जाके आप, वो क्या रीजन था वहां जाके बनाने का? वो भी काजिम भाई आए, देखे नमाज पढ़ने बैठे, अब देख रहा हूँ मैं ये क्या हो रहा, अल्लाह का घर है, इतनी प्यारी अज़ा दे रहे, अल्लाह अकबर, हय्या अला सलाह, कम टुवर्ड सक्सेस बोल रहे हैं यहाँ पर। अपने दाढ़ी टोपी वाले भी मस्त है, फैमिलियों में, शॉपिंगों में, गुटके, सिगरेट, गाली गलौज, टूरिस्ट स्पॉट। नमाज वहाँ चलती रहती, नहीं पढ़ते? लिटरली मैं गवाह हूँ, वीडियो है मेरे पास, वहाँ अज़ा हो रही, जमात ठहरी, 60% आई कैन टेल यू के बैठे हुए वजू खाने करने, कब्रिस्तान का पिकनिक स्पॉट बन गया, नीचे बेडशीट डाली, खारे पी रहे मस्त, बाहर शॉपिंगों में है, गैर जरूरी इशारे हो रहे, गंदगी है, नमाज वहाँ चल रही। बहुत तकलीफ हुई। रैंडम बच्चा वहाँ करीब में रहता था, एक उनकन से माइक मंगाया, शूट कर दिया। अच्छा, ये भी रैंडम हुआ? हाँ। अच्छा, माशाल्लाह। आगे के लाइन्स थोड़े घर जाके
बना के एडिट करके पोस्ट करे, समझिए अच्छी गई वो भी। हाँ जबरदस्त, वो भी बहुत अच्छा, मैसेज भी जबरदस्त था। अच्छा फिर एक था ये एक आजकल जो फिल्म एक्टर का बहुत चल रहा, तो ये जो है उस पे भी बहुत ज्यादा वो वायरल हुआ वो हाँ, वो जो 3 मिलियन गई, 3 मिलियन वो भी गए शायद। उसका भी वही था कि इंस्टा खोलो जान बार बार वही आ रहा है, खाली काला शलवार कमीज दिख रहा है। हाँ, ऐसा फैन मुरीद बन गए, सब जने स्टोरियों में लगा रहे जी हाँ, और हरकत भी वैसी कर रहे हैं, हाँ, खुद पहन के भी बहुत बड़ा उसको आइडियल मान लिए थे। तो ताजुद का वक्त ऐसे ही उठा, मैं बोला हुक तो यही रखना पड़ेगा, तो म्यूजिक तो नहीं डाला हमें, उस पर रिवर्स साउंड इफेक्ट डाल के स्टार्टिंग के 3-4 सेकंड वो रख के बोला इन लोग को आइडियल छोड़ के एक्टर्स को साहबा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइडियल मानने वाले हैं तो देखिए वीडियो एंड और एल्स यू कैन स्किप बोल के स्टार्ट करा। फिर हजरत अबू बकर के वाक़े बताया, मौत को कैसा याद करते थे उन्होंने, कितना ईमान था, अशरफुल क्या बोलते हैं अशर मुबश्शिरा थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना रोते थे तड़प के नीचे देख के काश में फूल पत्ते क्यों ना हो, तो इनको जवाब देना नहीं है, मेरे को देना पड़ेगा, वो ईमान उनका था। हम ऐसे कितने कर लिए भाई नहीं क्या, हमारे सर्टिफिकेट मिल गया क्या, जन्नत की परमिशन लेटर मिल गया, अपन ऐसा इत्मीनान में है, तो वो भी अच्छी गई। अभी एक सीरीज शुरू करें आप जो है, क्या नाम है उस सीरीज का नाम तो नहीं मालूम, जो शादी के ऊपर और बेगैरत मर्द और दयूस किस्म के, जी हाँ, ये क्या रीजन है? ये भी रीजन ये देखने को मिल रहा हर जगह, मतलब शादी प्रॉब्लम है, बरकत नहीं है, सुकून नहीं है, बेचैनी है बोल रहे, बट स्टार्ट कैसा कर रहे आप, रिस्क देने वाले की नाफरमानी से कर रहे। हमारे खास रिश्तेदारों के अजीजों के वाक़ई है, नामा नहीं लेता मैं, बहुत समझा, बहुत रेसिस्ट करा मैं, नहीं करना है, सुने ठीक है तुम, मैं तो 3-3.5 साल से खाना भी छोड़ दिया ऐसा दावतों में। अच्छा माशाल्लाह, जहाँ पर म्यूजिक वगैरह बिल्कुल, तो लिटरली कई ऐसे मस्जिदा है अपने कारवान की रोड पे, मस्जिद मुस्तफ़ा बोल के विंटेज के बाजू, उस मस्जिद में निकाह हुआ, निकाह में सुन्नत ही बोल रहे, अल्लाह से दुआ कर रहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है बोल रहे, सबसे दुआ मांग रहे, बरकत दे दो अल्लाह, सुकून दे दो, हाँ मांग रहे अल्लाह से, बाहर कदम रखे मस्जिद से, बाजू शादी खाना, बैंड बाजा बारात जा रहा है, क्या है, कुछ लॉजिक नहीं है, मतलब सामने कॉन्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं आप क्लियरली, अगले मिनट ज्यादा देर भी नहीं, अगले मिनट निकल के खत्म। तो ऐसी करेंगे शुरुआत तो कैसा रहेगा, गैर महरम फोटोग्राफर है, अपनी अहलिया से पहले अपने को दूल्हे महरम से पहले अपनी अहलिया को देख ला रहा हूँ, हर एंगल से वीडियोस फोटोज ले रहा, फिर एडिटिंग के टाइम पे और भी रहता, अल्लाह हिफाज़त करे। तो आप जो है ना माशाल्लाह, यानी म्यूजिक वगैरह ऐसी कुछ भी चीज़ है तो दावत को आप बॉयकॉट ही कर देंगे। बिल्कुल, फिर इसके ऊपर बैकलैश बहुत मिला भाई, अल्लाह को नाराज नहीं करना है, रिश्तेदार हुए परवाह नहीं। अल्लाह अकबर। देखिए नौजवान जो है आजकल हैदराबाद बोल के नहीं, दुनिया में ऐसे भी नौजवान हैं जो अल्लाह को नाराज नहीं करना चाह रहे, माशाल्लाह बहुत अच्छे नौजवान हैं, हैदराबाद में हो कहीं पर भी, अगर आप सच्चे दिल से लोगों को देखने की कोशिश करें। अच्छा आप ये बोलिए कि ये जो जज्बा है आपका, तो ये जो जज्बा है आपकी, जज्बे को लेते हुए आपके दिमाग में क्या चीज़ है? अभी तो आप रील्स बना रहे हैं, उसके बाद कुछ एक दीन को लेके आपके दिमाग में क्या है? किसी का होता मस्जिद बनाओ, मदरसा बनाओ, किसी का होता कि मैं खिदमत करूं, आपका कोई एक ऐसा पर्टिकुलर एम या कुछ है? विजन तो है। ओके, बहुत इफ यू फील कंफर्टेबल आप शेयर कर सकते हो, वरना कोई बात नहीं है, बहुत एलाबोरेटेड टॉपिक है वो। अच्छा बढ़िया, अगर उसको शॉर्ट में अगर बताऊँ तो मैं कि मतलब जैसा आप भी जो काम कर रहे हैं कि नौजवान जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, रीढ़ की हड्डी है उम्मत की, उन लोग कुछ जोड़ के लेते हुए करना कुछ काम है। इसको अगर मैं बताया अपनी लाइफ में जो मैं एनालाइज करा कि हम क्या इम्पोर्टेंट है, हम कितने लकी है, अगर उसको एक पैटर्न डिज़ाइन करा मैं, सबसे पहले तो हम इतने शुक्रगुजार रहना कि अल्लाह ताला अपने को अशरफुल मखलूक़ात में पैदा करा, सबसे सुपीरियर लिविंग बीइंग, उसमें जो है सबसे बेहतरीन उम्मत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, उस बेहतरीन उम्मत में सबसे बेहतरीन दौर इस ज़माने का दौर जहाँ रसूलुल्लाह फरमाए यहाँ पर दीन पे चलना कोयले पे चलने जैसा रहेगा, हाथ में कोयला पकड़े, ठीक है, उस दौर में हम हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा ठहर के बोल रहे साहबा, काश अल्लाह मेरे उन भाइयों से मिला दे, काटने आते हैं, तो साहबा पूछ रहे क्या रसूलुल्लाह क्या हम भाई नहीं है? नहीं, आप लोग मेरे कंपेनियन सहाबा हो, वो मेरे भाई होंगे जो मुझे बगैर देखे गैब पे ईमान लेंगे, मेरे दीन के लिए जस्तजू करेंगे, जद्दोजहद करेंगे, अल्लाह की मोहब्बत के लिए, अल्लाह के दीन की सरफराजी के लिए। तो अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाई बोले, मेरे को आपको ऐसा दिल में मेरे को आ गया, मामूली बात नहीं, अशरफुल मखलूक़ात रसूलुल्लाह की उम्मत इस बेहतरीन दौर में भाई बोले, उस दौर में सबसे हार्डेस्ट दौर जहाँ पर दीन अजनबी होगा बोले, जहाँ मेरे को प्रॉब्लम्स मिल रहे, उस दौर के अंदर और अहम चीज़ नौजवान रीढ़ की हड्डी
जो ज़रूरी है करना, काम लेके चलना, हम कहाँ जा रहे हैं, आज क्या कर रहे हैं, कांटे आते काजिम भाई, दिल सही, तड़प जाता, सही, कहाँ जा रहे हैं नौजवान, फैक्ट। क्या करना है। बुढ़ापे की तो इबादत तकरीबन लोग रिटायर होके कर लेते, जवानी तो पूरी चली जा रही है, चले हालांकि जा जवानी रही। की इबादत के बारे में इतनी फजीलतें फजीलत हैं, है। अर्श का साया वगैरह। तो इंशाल्लाह अल्लाह आपको जो भी आप नौजवानों में या जो भी काम करने की नीयत रखे अल्लाह उसको कबूल करे। अच्छा, आप जो है कुछ हम आपसे कुछ सवाल भी कर लेंगे, जैसा हम दूसरों से भी करते हैं, एक 10-11 सवाल है, ज़रा जल्दी जवाब देना, लोग टाइम लेते लेंगे, आप टाइम मत लीजिए। आपका फेवरेट सूरा कौन सा है? फेवरेट सूरह सूरह रहमान। सूरह रहमान है। अच्छा, फेवरेट हदीस कौन सी है? फेवरेट हदीस देखिए बहुत ही हदीस है। हाँ, हदीस बोलो या वाक़या बोलो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसको अपने लिए क्या वर्ड है वो, एक एहसान बोल सकते हैं आप। कई लोग ये चीज़ सोचे भी नहीं होंगे कि जब जुल्म होता था, जब सफरिंग्स आते थे, ताइफ का ही वाक़या देख लीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लेवल का सब्र करे, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम आके बोले आप अगर हुक्म दो तो मैं पहाड़ों को पलट दूंगा, बस्ती बिछेड़ दूंगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ रोके, क्योंकि उनका विजन था, उनकी हिकमत थी कि इनमें से निकलेंगे दीन के लिए। तो अगर उन्होंने चाहे तो करा सकते थे वो, सही। वो उनकी हिकमत थी, प्रैक्टिकली सब्र करके बताना उम्मत को कि कैसा कर सकते हैं, मैं भी करा। वैसे ही दूसरा सीक्वल, साहबा बता रहे भूख की शिद्दत है, पत्थर है पेट में, उन्होंने उठा के बताया मेरे को 2 पत्थर है। खंदक के टाइम पे वाक़या। उन्होंने चाहे तो अल्लाह पहाड़ ले देता था खानों के, मेवों के। सही बात है, तो ज़रूरत वो ही नहीं। प्रैक्टिकली करके बताया उन्होंने, वो एहसान है हम पे। सही बात है, ये माशाल्लाह आपके हदीस वाक़े में ये फेवरेट है। अच्छा, फेवरेट कुरान की आयत, वर्स? वही अभी यही आला नहीं रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, एक अलग हिट करती ना। पूरा एक तरफ वो एक आयत, एक तरफ, क्योंकि अब देखिए अपन एक पेट भी पाले, उन नाफरमानी करा, नहीं सुना तो उसको धुनक देते, वालिदैन भी 2-4 दिन देखते, सही। अगर ऑफ ट्रैक जा रहा तो लात मार देते। इतने नाफरमानों के बाद भी अल्लाह सांस की तौफीक दे रहा, सांस लेने दे रहा, सांस तो रोका आप ये तो यानी उससे हटके अनलिमिटेड फ्रीजा भरे हुए अपने खा के अपन परेशान हो रही। अल्लाह अकबर। फेवरेट सहाबी कौन है आपके? फेवरेट सहाबी बास मौक़ों पे हजरत अबू बकर सिद्दीक, बास जगह हजरत उमर। ओह, ऐसा कंपटीशन चलता था। अच्छा। उनके कुर्बानियाँ जो थे, एक दफ़ा हजरत उमर आधा घर लाए, इधर हजरत अबू बकर पूरा का पूरा कील भी लेके आ गया कि अल्लाह के नबी अगर ये कील भी छुट जाता और दीन के लिए काम ना आता तो मैं जो है। सही है। वो क्या बोल शायर सकते? क्या बोला, उसके अल्फाज मेरे को नहीं आते शेर के, लेकिन कौन सा है? शमा को परवाना तो बुलबुल को फूल बस, अबू बकर को अल्लाह का रसूल बस। बस अल्लाह और उसके रसूल बस। क्योंकि घर में जब छोड़ के आए थे तो क्या छोड़ के आए? बोले अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत छोड़ के आए। सुभान अल्लाह। तो दोनों में बैलेंस कर दिया, कभी इधर कभी इधर। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दे दी। फेवरेट स्कॉलर कौन है, या दाई या स्पीकर? डॉक्टर इसरार अहमद है, और कई लोग हैं, मतलब लोगों में तफर्रुका है, इख्तलाफात, जमात। मैं ये देखता हूँ कि बात क्या बोल रहे हैं, किस दौर के हिसाब से बात बोल रहे हैं, फिट हो रही क्या। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, कुरान की आयत है, मैं बात को लेता हूँ, रेफरेंस चेक करता हूँ, क्रॉस वेरीफाई करता हूँ। अच्छा, उनकी बात कोई पर्टिकुलर आप जैसा इसरार साहब का नहीं, और कोई स्कॉलर्स को सुनते हैं, इंग्लिश उर्दू? और सुनता हूँ, कई लोग को सुनता हूँ, बाज़ वक्त मुफ्ती शामिल को भी सुन रहा हूँ, शमाइल नदवी मुतासिर हो रहा हूँ। जी हाँ, वेरी सॉफ्ट एंड हम्बल पर्सन, यानी बहुत अच्छा अंदाज बयान भी बहुत अच्छा है, और अल्लाह ताला इज्जतों का देने वाला है बहुत। अल्लाह ताला उनको इतनी इज्जत दिया। अच्छा माशाल्लाह। फेवरेट कारी किसकी कुरान की तिलावत सुनना पसंद करते हैं? वो सूरह अनकाबूत की जो है, अब्दुल रहमान मौसद, या या इबादी। अच्छा, अब्दुल रहमान क्या नाम है उनका? अब्दुल रहमान मौसद बिन मौसद। अच्छा माशाल्लाह, ये इनका आपके फेवरेट कारी है? जी हाँ। इनको सुनना पसंद करते हैं आप। ओके, आप व्हाट इंक्रीजेस योर ईमान इंस्टेंटली, एकदम, यानी वही अपने से नीचे वालों को जाकर कभी मिल लेता हूँ, और फलस्तीन का हाल देख के, लोगों के जुल्म हो रहा ऊपर, उन लोग का ईमान देख यानी के, अपने से कम हालात में जो भी हो, जी हाँ, वो देखे तो आपका ईमान बूस्ट हुआ था नहीं, बिल्कुल। हाँ, मजबूत हुआ था नहीं उस वक्त। वेरी गुड। अच्छा, आपकी फेवरेट सुन्नत कौन सी है? फेवरेट सुन्नत मुस्कुरा, सुभान अल्लाह कोशिश यार। कर रहे हैं उस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता, आप मुतबस्सिमा, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। अल्लाह ताला जो है मेरे को और आपको सबको अमल की तौफीक दे। अच्छा, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड यू लव टू हैव? अगर आपको एक, वैसे तो पूरी जिंदगी है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, लेकिन एक, अल्लाह करे सो भी हो, एक खास। तो कैरेक्टरिस्टिक वही जैसा बता रहा था मैं, उनकी विजडम, कब कहाँ पर कहाँ हिकमत से उन्होंने सोच के आगे का भी चीज़ा सोचते थे, किसी को भलक में भी नहीं आता था। वो सबर का भी वाक़या जो बताया मैं, पत्थर का, उसका, वो चीज़ें बहुत अल्लाह ताला को हिकमत, इल्म के साथ हिल्म भी अता करे, हिल्म। अच्छा, व्हाट वुड बी द फर्स्ट थिंग यू वुड लव टू डू व्हेन यू एंटर जन्नत? जब जन्नत में अल्लाह ताला आपको हमको भी डाले तो आप पहली चीज़ क्या करेंगे? पहली चीज़ जाते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है गले लगा के सुनाना, ये कोशिशा करे, जितने टूटे फूटे थे कबूल कर लेना अल्लाह, बस
कबूल कर लिया है वहाँ पे जन्नत में आप अब इंशाल्लाह, तो नहीं खाली जाके लपट जाना है बस। बस मैं समझता हूँ लपटने के बाद बहुत सारी ऐसी बातें और ऐसी चीज़ें दिमाग में जब आती नहीं मालूम, जन्नत देखे नहीं, लेकिन वो अब जो याद है हो रहे तो सीधा अगर पसीना है तो लगा लेंगे। और सहाबा इकराम कभी कभी सोच के पढ़ के हैरानी में आ जाती बात। आज हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बात करते हैं, सहाबा इकराम की रिवायतों में आता आपका थूक भी लेके आप जिस्म को मलते सहाबा। आई डोंट थिंक दिस इज, यानी पढ़ने में दिखता, लेकिन आप थोड़ा इमेजिन करो, किसको भी कितनी भी मोहब्बत एक अलग लेवल है और सहाबा के लेवल नहीं मैच कर सकते हम इसीलिए। लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के बाद वो करेंगे। तो माशाल्लाह मुबशिर, ये आपके कुछ बातें थी, बहुत सारी लंबी स्टोरी है, कभी फिर बैठेंगे अपन इंशाल्लाह। और अगर आप हमको टाइम दिए तो वी वुड लाइक टू हैव यू एज अ को होस्ट इन एनी ऑफ हैदराबादी बैठक, क्योंकि हैदराबादी बैठक में हम लोग 3-4 लोग बात करते हैं। हम तो आपको कब से की बुला रहे हैं, आइए यूथ केयर में मिलके काम करेंगे। हुसैन को भी बोले, क्योंकि देखिए जितना मिलके जो कॉमन ग्राउंड्स पे काम कर सकते हैं कर लेने का टाइम है। बहुत सारी चीज़ें होंगी कॉमन जो आपकी और हमारी एक है, नौजवानों को रिलेटेड होगा कुछ भी, तो इंशाल्लाह आप पॉडकास्ट में भी कभी आइए, यानी हम 2-3 भाई मिलके बात करेंगे बहुत टॉपिक्स पे इंशाल्लाह, तो उसमें अपन और चीज़ें आपकी वो कर सकते हैं। तो आप जाने से पहले जो है हमारे नौजवानों को, या बल्कि कोई भी पूरे तमाम नौजवान, आपके भी ऑडियंस देखेंगे हमारे भी और दूसरे, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप ज़रा प्लीज़? एक ही अहम मैसेज देना चाह रहा हूँ मैं, तकरीबन नौजवान जो आजकल स्ट्रगल कर रहे हैं, मेजॉरिटी काजिम भाई की भी वीडियोस देख के और एलॉबरेटेड चीज़ा समझ में आई कि 60-70% जो है मैं समझता हूँ दीन के उसमें प्रॉब्लम्स आके डिविएट हो रहे, वो एक पॉर्न एडिक्शन, दूसरी जो है जॉब करियर की फ़िक्र। और इसको अगर सॉल्व करना है तो पहली चीज़ रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि समझिए जो है दीन का एक हिस्सा लेके एक हिस्सा अपन छोड़ नहीं सकते, कि तवक्कल अल्लाह पे रख के अल्लाह बोला निकाह करो, प्रोवाइड मैं करूँगा। अगर बच्चा रिस्पॉन्सिबल हो गया, मुख्तसर कमा सकता, अपने को, अपनी अहलिया को, फैमिली को, इफ़ ही कैन प्रोवाइड, निकाह जल्द से जल्द कराइए। क्योंकि जब तक गुनाह होते जाएंगे उतना गुनाह मैं समझता हूँ वालिदैन को भी जाते जाएंगे। कहीं पढ़ा भी था। हाँ, ऐसा बोलते हैं, अहले इल्म कुछ रिवायतें कलाम है, लेकिन अहले इल्म बोलते हैं क्योंकि जिम्मेदारी के अंडर में है, जिम्मेदारी है बिल्कुल। विदाउट एनी वैलिड रीजन आप प्रोलॉन्ग कर रहे हैं तो बुरी बात है। बिल्कुल, तो ये चीज़ से बच गए ना, ये गुनाह से, तो तकरीबन चीज़ें अल्टीमेटली सॉल्व होते जाते, आधा दिन मुकम्मल बिल्कुल। और ये जो करियर की, जॉब की, हर चीज़ों की परेशानी है, देखो हज़ारों लाखों साल पहले अल्लाह रिस्क लिख दिया, 1 रुपया ज़्यादा ना 1 रुपया कम अपने को किधर से भी कोई देने वाला है नहीं। तवक्कल रखो, मेहनत करो, ऊँट को रस्सी बांधो, फिर दुआ भी करो। तो ये चीज़ समझो आप लोग। और मैं ये चीज़ समझता हूँ, अहम चीज़ माशरे में कासिम भाई जो प्रॉब्लम्स है दीन में अमल करने की, मल्टीपल इश्यूज सब जने अपने आंखों में विजुअलाइज करके, आँख बंद करके सोच सकते, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे उसका सोल्यूशन। और प्रॉब्लम मेरे को ये दिखती कि तरजीह जो है आजकल के तकरीबन पेरेंट्स दीनी तालीम को नहीं दे के दुनियावी तालीम को दे रहे। स्कूलिंग डेज से आप लोग देख लो, इतना पढ़े एग्ज़ाम्स को फोकस करवा रहे, अरे नहीं पढ़ा फेल हो जाता, फजर को नहीं उठा परवाह नहीं है, लेकिन अगर स्कूल कॉलेज नहीं गया टांग तोड़ के भिजाते, हावड़े भिजाते, जाके एग्ज़ाम लिख, पट्टी है बाजू दूसरे बच्चों को बिठा के लिखाते, लेकिन एग्ज़ाम को लिख, इसमें फेल हो गया परवाह नहीं। वो इम्तिहान, वो दुनियावी एग्ज़ाम के पीछे पढ़ रहे अपन, जिसका सप्लीमेंट्री है, मल्टीपल ऑप्शन है अपने पास, लिखो नको लिखो परवाह नहीं है, अल्लाह रिस्क लिखा 1000 ऑप्शन से कमाने के। ये आखिरत का जो असल इम्तिहान है, इसका कोई सप्ली नहीं है, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास, मौत कभी भी आ सकती। और इतनी प्यारी बात है कि क्वेश्चन पेपर अपने पास है, कुरान हदीस सीरत के दायरे में क्या आने वाला है, क्या करना है, क्या नहीं करना, हलाल हराम, नेकी गुनाह, सब क्लियर है। ये एग्ज़ाम में क्या आता क्या नहीं आता नहीं मालूम, इतना पढ़ के उसको टाइम देते। तो तरजीह जो है दीनी तालीम को देना चाहिए। दीन दुनिया बैलेंस ये कॉन्सेप्ट है, बट व्हाट आई फील, दीन इज अरबिक वर्ड, सिस्टम, निज़ाम, वे ऑफ लाइफ। एग्जैक्टली, पढ़ाई वढ़ाई हर चीज़ कम्स अंडर एवरीथिंग, अंडर दीन। तो दीन शुड बी अपर हैंड। तो आप जैसी भी लाइफ जी रहे, दीन को लेते हुए अगर जींगे ना, हर प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। ऑब्वियसली आप दीन पे रहे तो पूरी दुनिया उसमें ही है। सही 26-28 साल दे दे रहे पढ़ाई को, PhD को, उसको एक ही तो कुरान पढ़ना, एक ही तो बुक है, सीरत के दायरे में हदीसा पढ़ना है, कितना प्यारी चीज़ है। मुबशिर, आप यकीन नहीं करेंगे, हम लोग कॉलेजेस में टॉक्स दिए तो सवाल करें, 10th का भी होगा, इंटरमीडिएट होगा, ग्रेजुएशन भी होगा, तो भाई पिलर्स ऑफ इस्लाम नहीं मालूम, 5 पिलर्स ऑफ ईमान नहीं मालूम, ला इलाहा इल्लल्लाह का तर्जुमा नहीं मालूम। आप जो बात बोल रहे हैं एग्जैक्टली, माँ बाप सिर्फ पढ़ाई बस खत्म उसमें। और अगेन इसमें थोड़ी सी बात करें तो पूरे दुनिया के भी तो नहीं हो रहे हैं,
एग्जैक्टली। यहाँ पे बात ये खत्म हो गया, ना दीन के हैं ना दुनिया के। आप पढ़ रहे ना, तो वही बच्चों को आप इंग्लिश में इंटरव्यू फेस करने तो नहीं आ रहा, तो फिर कर रहे हैं क्या आप? तो बहुत ज़बरदस्त आप जो है एडवाइस दिए, पेरेंट्स को भी साथ साथ दिए। अच्छा, ये बात में आप एक लाइक शादी, आप शादी का 24 आपका क्या प्लान है, कब करने का इरादा? इरादा तो देखिए भाई, कल हो जाए तो कल फजर के बाद इंशाल्लाह इशा रास्ते में कर बन लेंगे गए, भी फजर। रास्ते बन गए तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह। आसानी करे, अल्लाह आपके लिए बारकल्लाहु फीक, बहुत अच्छा दिखा हमको। तो एक और रिक्वेस्ट है, जैसा मैं माशरे में प्रॉब्लम्स वगैरह देख रहा था, एक जो मैं पर्सनली कुछ एनालाइज करके नोटिस करा कि तकरीबन उलमाए दीन मुफ्तिया जो है, मतलब हाई लेवल की उर्दू और टफ अरबी यूज़ करते हैं, बयाना देते, तो यूथ जो है प्रॉब्लम्स फेस करती है समझने और खुल के जो है फ्रेंडली अपने प्रॉब्लम शेयर करने। तो जब से काजिम भाई के वीडियोस वगैरह देख रहा था मैं, वो एक अपनापन, एक फ्रेंडली वाइब महसूस हुई। इवन मैं खुद भी उनसे कुछ मशवरे लिया रिसेंटली, और मेरे पेज पे भी कई मैसेजेस आते थे, तो कई लोगों को मैं काउंसलिंग के लिए इनके पास भेजा, हमारे सीनियर है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पॉजिटिव फीडबैक मिला। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, शादी के इशूज़, दुनिया, दीन, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, ही विल बी ए वेरी अमेजिंग एडवाइज़र। सो फॉलो करिए आप लोग, ज़रूर आप टेक्स्ट करिए उनसे, कोई भी चीज़ है जुड़ के रह सकते। और कुछ स्पोर्ट्स से एक्टिविटीज़ वगैरह भी करवाते रहते हैं, उम्रा के भी ट्रिप्स करवाते माशाल्लाह। तो ज़रूर हाईली आई विल रिकमेंड, प्लीज़ जो है। जज़ाकल्लाहु खैरन, थोड़ा ज़्यादा बोल दिया मेरे बारे में, बहरहाल अल्लाह ताला कबूल करे। वैसे माशाल्लाह हाँ, कोशिश कर रहे हैं हम, वो आप जो केसेस भेजे इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनके लिए भी आफियत दे। और वैसे अगर आप लोग मेरे को अप्रोच होना या हमारे को अप्रोच होने से थोड़ा होता, क्योंकि एज गैप होता, नौजवान बहुत है, तो अगेन आई वुड से आप मुबशिर के पास भी जा सकते हैं। ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड गाय, और माशाल्लाह ये बहुत अच्छे तरीके से माशाल्लाह ये, और काफ़ी तहकीक में लगे हैं, इल्म भी हासिल करें, ऐसा नहीं। और वैसे भी दीनी मसाइल तो हम खुद उलेमा की तरफ भेज देते हैं। दुनियावी जो मसले हैं रिलेशनशिप को लेके, या फिर डिप्रेशन में, या कुछ एडिक्शंस को, जॉब वगैरह के मशवरे होना है, बिजनेस, क्योंकि ये माशाल्लाह इनकी बाद में अब बातें और करेंगे, क्योंकि ये बिजनेस भी किए हैं और बहुत सारे कुछ किए हैं, दुबई जाके आए, तो ये बहुत सारी बातें हैं इनकी। इंशाल्लाह अपन फिर कभी बात करेंगे इंशाल्लाह इनसे। तो बहुत शुक्रिया मुबशिर, जज़ाकल्लाहु खैरन, आप आए, और साथ इंशाल्लाह आगे जुड़ के काम करने का हम आपको इनवाइट कर रहे हैं आपको। तो आइए आप। तो असल क्या होता है, शैतान जो है ना थोड़ा इधर उधर अपने को वो करता, मिलने नहीं देता, जब मिले तो काम बहुत होता है इंशाल्लाह। हदीस भी है ना भाई, एक वाहिद पे मदद नहीं आएंगे, जमात पे मदद आएंगे। रसूलुल्लाह भी यूनाइट होके काम करें। क्योंकि भाई देखो, आप लोगों को देख के मैं जैसा लास्ट टाइम भी बोला, हुसैन, अब जो मुबशिर आए थे, रिश्तेदार है लेकिन कभी बैठे नहीं, लेकिन उस दिन अपन शायद 2 घंटे बैठे, 2 घंटे नॉन स्टॉप, कहाँ गए नहीं मालूम हो, 2 घंटे। बिल्कुल। तबीयत इनकी भी ठीक नहीं थी, फिर भी चलो हम लोग बैठे, लेट के आराम से हम दोनों बात कर लेते, यहीं पर बैठ गए थे। तो माशाल्लाह मैं इतना मोटिवेट हुआ ये नौजवानों को देख के, माशाल्लाह, यानी अल्लाह आपको नज़र बस से बचाए, मुँह पे तारीफ क्या करें। तो ये जज्बा जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को वो देखना चाहिए नौजवानों को, और दूसरे नौजवान ये सीख सकते हैं। तो मुबशिर, हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह खैरन, अल्लाह आपको आफियत दे। और हमारे ऑडियंस से हम इजाज़त चाहते हैं कि ये आज का नौजवान शो जो है मुबशिर के साथ था, इनका इंस्टाग्राम पे मुबशिर रिमाइंड्स है, और ये नौजवान को आप फॉलो करें, क्योंकि हिज समवन हु इज़ अ बिट डिफरेंट। क्योंकि मैं जो देखता हूँ, ही डजंट लाइक टू शुगर कोट थिंग्स, एंड वो थोड़ा सा अलग है। और अभी बात कर रहे हैं माशाल्लाह, ये खुद समझ रहे हैं और खुद अपने आप को चेंज किया। रूड अंदाज भी नहीं, ऐसा नहीं कि रूड और सख्ती वाला, शिद्दत वाला, प्यार से ही, लेकिन जो बातें हैं वो बोलना ज़रूरी है। बहुत सारी बातों को जो ना अंडर द टेबल है ना, मैं जैसा बोलता हूँ, बिल्ली आंख बंद करके दूध पी के समझती कि जो है ना कोई नहीं देख रहा। तो ये बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इसको लाना ज़रूरी है। और ये नौजवान, इनकी अभी शादी नहीं हुई, 24 साल में ये ऐसी ऐसी बातें खोल के बता रहे हैं, जैसा कि शादी में वीडियोग्राफी वगैरह हो गई। और एक बात जाने से पहले बता दूं कि कुछ दिन पहले एक रील डाले थे ये, और वो रील मैं इनकी लगाया तो नशीद चल रही थी, लेकिन उसके अंदर म्यूज़िक मुझे महसूस हुई। तो उसी वक्त मैं जो है मुबशिर को पर्सनल मैसेज देके बोला, मुबशिर इसमें म्यूज़िक है यार, अपन माशाल्लाह कितना अच्छा काम हो रहा है, लेकिन म्यूज़िक आ गई। तो इन्हों गौर नहीं करे थे, क्योंकि वो नशीद में कहीं ना कहीं है, वो समझे कुछ वोकल से कुछ होगा। तो मैं तो मेरा नसीहत दे के हट गया। तो जब मैं बोला क्या करूँ, निकाल दे के वो ख़त्म करके फिर नई से रील डाले। ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि जैसा आप एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं दावत के काम में, तो आपको कोई करेक्ट करा तो ईगो आ जाता। ये नहीं होना चाहिए। जो भी नौजवान काम करे, हमारे अंदर भी नहीं होना चाहिए, आपके अंदर भी, किसी भी। दीन है, अल्लाह का दीन है, गलत है मान लेंगे, ख़त्म, चेंज हो जाएंगे। बिल्कुल। और वो रील 10 मिनट में 2-3 हज़ार चले भी गई थी। वो अच्छी चले गई थी, वो आजमाइश हो गई थी वो। हाँ, तो आ रहा था मेरे को, रे चले गए ना, क्या है, एक मैसेज तो अच्छा है। मैं बोला नहीं, कुछ भी नहीं हम बोलने वाले, अल्लाह रसूल की बात आगे लब्बे अल्लाह को राजी करना है। लोगों का क्या, कितने भी व्यूज आते माशाल्लाह, यानी वो एक व्यू नहीं भी आ गया तो अल्लाह को अदा पसंद आया ना है, असल तो अपने को तो जन्नत होना है ना भाई, व्यूज लेके। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त था। चलिए हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह एक नए गेस्ट के साथ। जब तक के लिए आप दूसरे हमारे वीडियोज़ देखें और शेयर करें ज़्यादा लोगों को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।